बस बात नहीं करो। आराम से आराम से आराम से, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन देखना। तो बस पहले देखना कुछ बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे 1/x+3 इंटू एक्स प्लस का 4 मान ली होता। देखना पार्शियल फ्रैक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे हमें इस चीज का इंटीग्रेशन करना है x+3 इंटू x+4 का, वैसे हम इसका आंसर डायरेक्टली जानते करना, डायरेक्टली आंसर करना जानते, याद है डिफरेंस रूट 1 डिफरेंस रूट लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा। एक तो वो तरीका अपने पास सही, और वो करने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। अब इन दोनों को अलग करने के लिए अच्छी बात है, इनका देखो डिफरेंस कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस कितना है 1, डिफरेंस कितना है 1। तो मैं ऊपर वाले 1 को लिख सकता हूं x+4 माइनस का कितना x+3। जाओ, अब दिस अपॉन दिस क्या बनेगा 1/x+3, और दिस अपॉन दिस क्या बनेगा 1/x+4, और इसका कंडीशन कितना आता log x+3, और इसका कंडीशन कितना आता log ऑफ x+4 आएगा। है पक्का? तो बोलो ठीक है। मींस गौर करना, हमने इन दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, है। लेकिन हर बार इतना इजी नहीं होगा। जैसे अगर मैं देता x+3 x+2 और मान लो था x+1, यहां तो देखो हमने इन दोनों को इजीली सेपरेट कर दिया, और एक बार हमने इनको सेपरेट कर दिया तो इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। दिक्कत कहां थी कि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, हमारा काम था बस कैसे भी करके इनको अलग अलग करना, और अलग अलग करने के लिए यहां इजी था क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन यहां पर अब इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है क्या, तो अब मुझे इन दोनों को अलग करना है। सोच पाओगे? हाँ, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे क्या हो जाएगा? हाँ? अच्छा वैसे कर दिया, बिल्कुल सही वो, ठीक है ना। x+2 और x+1 है, इधर गौर करना कांस्टेंट टर्म नहीं है, इधर तुम्हारा कांस्टेंट टर्म नहीं है ना। 2 का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, कुछ फायदा हो रहा है? चलो देखना मैं क्या कर रहा हूं, बस गौर करना, इसको मैं अलग अलग करने के लिए ध्यान दो, देखता हूं कर सकते हैं क्या। ठीक है, यहां क्या रख दूं 2 -1 कर दूं, देखो 2x माइनस एक्स, एक्स बनेगा, और +2 - 2 क्या बनता 0, तो यही आएगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने देखा इनको अलग अलग किया। अब गौर करना, मुझे यहां पे कुछ लिखना था, यहां पे कुछ लिखना था, और ऐसा लिखना है कि कांस्टेंट कट जाए और x बच जाए, मतलब इसलिए कांस्टेंट कट जाए। और कांस्टेंट कब कटेगा, देखो यहां 2 जाता तो यहां क्या आता 1, तो यहां 2 दे दूं यहां 1 दे दूं, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट कट जाएगा। और देखो अच्छी बात है क्या बच रहा है 2x, सॉरी x माइनस, सॉरी 2x माइनस का x, x ही बचता। इसका आंसर कितना आता 2 log x+2 माइनस का log x+, लग नहीं रहा, ये स्टेप नहीं है ना। तो मैंने सोचा कैसे, हमें ये सोचना था कि यहां कांस्टेंट वाला टर्म कटना है, तो कांस्टेंट वाला टर्म कब कटेगा, यहां पे मैं क्या दूं ताकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 0 बन जाए। तो यहां पे मैंने 1 दे दिया तो यहां 2 बनता, यहां भी 2 बनना चाहिए, तो यहां मैंने 2 दे दिया।
प्लस आया, आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगला बताओ, चलो अगला बताना, देखते बनता नहीं बनता। x-3 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू, मान लो होता x होता, चलो क्या करते, इसको अलग करना है। ये तो समझ में आ रहा है कि एक के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x-3, एक के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x+2, मानते हो। यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो कांस्टेंट टर्म कटना चाहिए। यहां से कुछ मल्टीप्लाई इसमें होता है, यहां से कुछ मल्टीप्लाई यहां होता है, कट जाता। तो 2 - 3, यहां सोचो मैं -3 दे दूं और यहां 2 दे दूं, -6 -6, बोलो यहां तो चाहे यहां 3 दे दो, तो +6 और -6 कट जाता। लेकिन x के साथ लफड़ा हो जाता, 3x + 2x कितना आता, 5x, बट उसकी टेंशन नहीं है, तो जस्ट हो ही जाएगा। हाँ, क्या था, 1/5 आएगा, 3 log x - 3 प्लस 2 log x प्लस का 2। तो ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाले पार्शियल फ्रैक्शन बताया। कांस्टेंट अपॉन दो लीनियर फैक्टर या x अपॉन दो लीनियर फैक्टर आ जाए, इनको तो तुम डायरेक्टली सोच सकते हो कम, ठीक है, बिल्कुल नहीं आया क्या। अब आते हैं मेन लॉजिक पे पार्शियल फ्रैक्शन के। अगर तुम्हें कभी भी न्यूमरेटर अपॉन कुछ डिनोमिनेटर अगर दिख जाए, ठीक है, एंड इफ न्यूमरेटर का डिग्री स्मॉलर देन डिनोमिनेटर का डिग्री, और करना बहुत अच्छे से, ये मेन लॉजिक है। अगर तुम्हें कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का दिख जाए और डिनोमिनेटर में कुछ तो भी टर्म्स हो, जिसमें एक टाइप का टर्म लीनियर भी आ सकता है, या कुछ लीनियर का होल स्क्वायर भी आ सकता है, या कुछ क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, या हो सकता है लीनियर का होल क्यूब आ जाए, तो मैंने बेसिकली सारे पॉसिबल सिनेरियो ले लिए। तो इसको अगर हमें ब्रेक करना होगा, तो और करना कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे a अपॉन एक्स माइनस अल्फा, इसको ब्रेक करने का तरीका a अपॉन एक्स माइनस का अल्फा। कभी भी किसी लीनियर का होल स्क्वायर अगर दिख रहा है, तो इसमें ध्यान देना दो टर्म आएंगे, b अपॉन एक्स माइनस बीटा एंड c अपॉन एक्स माइनस बीटा का। कभी भी अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिख जाए, तो इसको करने के लिए ऊपर आएगा dx प्लस ई अपॉन दैट क्वाड्रेटिक। और कभी भी क्यूबिक अगर आ जाए, जैसे क्वाड्रेटिक में देखो ये भी आया था, इसका क्वाड्रेटिक भी आया था, वैसे क्यूबिक अगर कभी आ गया, तो पहले उसका लीनियर आएगा, फिर उसका क्वाड्रेटिक आएगा, और फिर उसका क्या आएगा, क्यूबिक। तो इस तरीके से हम इनको ब्रेक करेंगे। क्या कर रहे हैं नहीं आ रहा होगा, रहेगा, बस इतना समझो, कभी भी अगर तुम्हें x माइनस अल्फा दिख रहा है, तो सीधा उसका कैसे देखते हैं, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है, तो एक एक्स माइनस बीटा वाला टर्म लो और एक एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर वाला टर्म लो। कभी अगर क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक लो, बट इस बार ऊपर कांस्टेंट नहीं आएगा, ऊपर लीनियर आएगा। और अगर क्यूबिक आ गया, ये इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, ये तीनों ले, एग्जांपल देखो आ जाएगा, इसको छाप लो।
ठीक है, तो देखना जैसे कि मालूम होता एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, मान लो ये होता, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर के लिए क्या करते हैं, एक टर्म हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर फैक्टर। तो एक इस वाले लीनियर फैक्टर के लिए क्या लिखूंगा बताओ, a बाय एक्स प्लस वन। इस वाले के लिए क्या लिखूंगा बताओ, b अपॉन एक्स प्लस का टू। इसके लिए क्या लिखूंगा, c अपॉन एक्स प्लस का थ्री। मुझे पता है ये बेसिकली इसमें ब्रेक होगा, बस मुझे a b और c चाहिए। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, a निकालने के लिए ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, a निकालने के लिए पुट x इक्वल टू माइनस वन, दोनों साइड x की वैल्यू माइनस वन छाप दो। समझो ऐसा क्यों कर रहा हूं। मान लो अगर मैं इसका एलसीएम लेता तो क्या आता, a टाइम्स ऑफ x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, b टाइम्स ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एंड c टाइम्स ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू बनता, और नीचे x प्लस वन, एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री ये बनता। और ये चीज और ये चीज सेम है, हमने एलसीएम ले लिया। देखो नीचे इससे ये तो कटता कटता, और जरा से जो x माइनस वन रखने से क्या फायदा हो रहा है, x माइनस वन से क्या फायदा हुआ, b भी जीरो हो गया और c भी क्या हो गया, जीरो, दोनों टर्म जीरो हो गए। और यहां x माइनस वन रखते कितना बनता, वन, और कितना टू, तो टू ए इक्वल टू कितना आ गया, वन। ए कितना आ गया, वन बाय, मैंने ए कैसे निकाला, लोग बताओ बी कैसे निकालते। बी निकालने के लिए क्या रखते, इसके नीचे का एक्स प्लस टू, तो बी क्या रखते, बी के लिए एक्स के लिए क्या रखते, माइनस टू। एक्स के लिए माइनस टू रखते, देखो यहां तो वन ही बनता, माइनस टू रखते तो ये जीरो माइनस टू रखते, माइनस वन और वन तो कितना आता, माइनस का बी, बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन। और सी निकालने के लिए एक्स क्या रखते, माइनस थ्री रखते तो यहां तो अभी भी क्या बनता, वन ही बनता। माइनस थ्री रखते, ये जीरो, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, और माइनस वन तो प्लस का टू, इक्वल टू कितना आ गया, वन बाय टू। फाइनल आंसर क्या आएगा, वन बाय टू अपॉन एक्स प्लस वन, तो वन बाय टू ऑफ लॉग एक्स प्लस वन माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस टू, वन बाय टू ऑफ लॉग एक्स प्लस थ्री। This will be our बहुत आया। पहली चीज तो तुम्हें याद होनी चाहिए कि इनके पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म के होंगे, और फिर एबीसी निकाले कैसे। थोड़ा आया, नहीं आया, देखें तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म क्या होगा, जो लीनियर फैक्टर है सीधे क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन दैट लीनियर। और कोई अगर लीनियर का होल स्क्वायर है तो क्या होता था,
b टाइम्स ऑफ कितना x माइनस 1 एंड c टाइम्स ऑफ कितना x 2 x एंड c टाइम्स ऑफ कितना x माइनस 2 का होल। याद ध्यान देना, इसका एक और तरीका भी होता है, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b डैश x प्लस c डैश x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्यों ना इसको मैं क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर लूं। याद है क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आता था, है ना। और बेटर होगा अगर मैं इसको ऐसे ट्रीट करूं, मान लो माइनस का 2 भी एक अलग कॉन्स्टेंट हो गया, यानी क्या करा, इसी स्टेप में एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो क्या बनता, b टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस का कितना c, यही तो बनता बनता। इससे फायदा ये होगा कि फाइनली इस टर्म का इंटीग्रेशन करना आसान होगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस एक x माइनस 2 कटता। आसानी है, एक ही बात है, अलग नहीं, दोनों एक ही चीज है, माना ना। ये एलसीएम ले लो, है ना। चलो अब इस पे आते हैं, तो इसका एलसीएम लेते तो क्या बनता, एलसीएम लेते क्या बनता, a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर b टाइम्स ऑफ x माइनस का 2 का कितना c। तो और इस साइड क्या बताओ, x प्लस का 3 कौन कितना क्या, बताओ a निकालने के लिए क्या किया जाए। कर दिया, एक्सप्रेशन आ गया, चाहिए नहीं सर। a निकालने के लिए क्या किया जाए, a निकालने के लिए क्या किया जाए, तो a के नीचे जो भी फैक्टर है उसको जीरो कर दो, तो x के लिए माइनस वन छापते, देखो माइनस वन छापोगे तो ये जीरो ये जीरो। a निकालने के लिए मैं x के लिए क्या छाप रहा हूं, माइनस वन, था ना बोथ साइड। यहां माइनस वन छापोगे तो यहां कितना नहीं का 2, देखो नीचे वाला फैक्टर तो कट ही जाता। यहां माइनस वन छापते तो ये जीरो ये जीरो, माइनस वन छापते तो माइनस थ्री का उसका 9, तो कितना आता 9a, a इक्वल टू कितना आ गया 2/9। c निकालने के लिए क्या करूं, c निकालने के लिए क्या करूं, देखो x माइनस 2 यहां भी, x माइनस 2 यहां भी है, c निकालने के लिए मैं x की वैल्यू 2 छाप दूं, 2 छापते तो यहां कितना आता बताओ 5, यहां कितना आता 2 प्लस 3 5, 2 रखते तो 0 0, 2 रखते तो यहां से कितना आता बताओ 3, c की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। b निकालने के लिए b निकालने क्या करें, ठीक है ना। अब b निकालने के लिए ना तो तुम देखो 2 छाप सकते हो, ना तो माइनस वन छाप सकते हो, सीधा हम क्या करेंगे, कंपेयर कर दे, कंपेयर कर दो। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, यहां पर सोचो लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना है 0, राइट हैंड साइड भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 0 होना चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कौन दे रहा है a, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को यहां से कौन सा हमें देगा b, यहां से हमें क्या मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस b, b इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस का 2/9। जो चीज x छापने पे नहीं मिल रही वो हम कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, तुम चाहो तो कांस्टेंट भी कंपेयर कर सकते हो, तुम चाहो तो एक्स का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हो। और एक बार ए बी और सी मिल गया है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दूं, तो ये कितना आ गया 2/9, तो 2/9 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, बाय 9 लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस का 2/9 लॉग ऑफ एक्स माइनस का 1, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कितना आता है इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स होता है ना, क्या तो
है क्या? ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ना भाई? तो बताया dx अपॉन एक्स क्यू प्लस वन, एक्स क्यू प्लस वन इंटीग्रेशन कैसे करूं? लिख सकते हैं 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। कौन सा केस हो गया? एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। लीनियर को कैसे ब्रेक करते हैं? a/x+1, क्वाड्रेटिक को dx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। गौर करना अच्छे से, मैं इसकी जगह यूज कर रहा हूं a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b डैश 2x माइनस वन प्लस c डैश। इसलिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। ये देखो, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/क्वाड्रेटिक ये भी सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर तुमने इस फॉर्म में किया तो फिर ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक याद करो हम कैसे करते थे? a टाइम्स और डिनोमिनेटर प्लस b। तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, डबल मेहनत लगेगी। मैंने क्या किया तो आया नहीं यहाँ ना, हमने ऊपर लीनियर के बजाय लीनियर मैंने कुछ ऐसा ले लिया, बस कॉन्स्टेंट ही तो बदल जाएंगे, बट मेहनत तो एक ही बार लगेगी। तो बोलो क्या बनता? a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहां से कितना आता? b डैश इंटू कितना 2x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी डैश इंटू कितना x प्लस वन। लो, और लेफ्ट साइड यहां कितना है? वन। डिनोमिनेटर दोनों साइड कट गया होगा। बताओ इसमें से कौन कौन सा वेरिएबल तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो? कौन सा वेरिएबल अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं? ए तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए कैसे निकालो बताओ? एक्स के लिए क्या छाप दो? माइनस का वन। एक्स के लिए माइनस वन छापते हो तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है? वन। माइनस वन रखते तो ये जीरो ये जीरो, माइनस वन रखो यहाँ पे तो वन प्लस वन थ्री ए की वैल्यू तो तुम्हारी भाई कितनी आ गई? 1/3। है पक्का? अब बचता है बी डैश और सी डैश निकालना। बी डैश और सी डैश दिख रहा है, इस बार कुछ छापने से तो काम बनेगा नहीं, समझ गया ना? तो कोफिशिएंट कंपेयर कर दे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो है ना। यहां पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कितना देगा? ए, और प्लस का कितना देखो? 2b डैश। बी डैश इक्वल टू कितना? जीरो। तो बी डैश इक्वल टू माइनस का कितना? a/2। बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1/6। कर दिया। सी डैश निकालने के लिए एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर दे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी तुम्हारा कैसा है? जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी तुम्हारा कैसा है? जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेफ्ट साइड जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स राइट साइड कितना है बताओ? माइनस का a। यहां गौर करना, माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स बचेगा, माइनस का a प्लस का b डैश और प्लस का कितना? c डैश। क्या आएगा ना? c डैश की वैल्यू कितनी आएगी? a माइनस का कितना? b डैश। और a तुम्हारा कितना आया था? 1/3, माइनस और माइनस 1/6 तो प्लस 1/6, तो 1/, सब मिल गया। इंटीग्रेट कर दे। a अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा? लॉग में 1/3 लॉग ऑफ x प्लस वन आना।
बी डैश दिस अपॉन दिस, तो ये टी ये डी टी, तो लॉग ऑफ दिस आएगा, बी डैश टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 प्लस सी डैश अपॉन दिस, सी डैश कितना आया 1/2 तो इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, तो उनको करना आता ही है। कौन सा फॉर्म है 1/cot, 1/cot करने के लिए क्या करते हैं वो का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4, तो tan इनवर्स वाला फॉर्म है, समझ जाएगा 1/2 तो बाहर बैठा ही है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय तो आ रहा है नहीं आ रहा है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में इतनी लॉजिक्स है, पालने बस। तो आया नहीं आया, बस चला गए, कर लेते हैं। x-3 अपॉन एक्स प्लस का 2 एक्सप्रेशन का होल क्यूब, होल क्यूब वाला है, कैसे करें, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बांटते क्या बांटते a अपॉन एक्स प्लस का 2, और क्यूब को कैसे करें 3 बार अलग करना पड़ेगा, b बाय एक्स प्लस 1 c बाय एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर d बाय एक्सप्रेशन का होल, आया क्या, अब मैं एलसीएम ले नहीं रहा, डायरेक्टली सोचने की कोशिश करना, ए कैसे निकालो, ए निकालने के लिए बताओ क्या करूं, -2 रख दे, क्योंकि एक्स प्लस 2 इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, सब 0 बनते, और ए के साथ क्या आता एक्सप्रेशन का होल क्यूब आता, तो ए निकालने के लिए एक्स की वैल्यू क्या छाप दो -2 पड़ेगा क्या, नहीं लिख, कितना आएगा a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस b टाइम्स ऑफ कितना आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, c का एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, और d टाइम्स एक्स प्लस का 2 जाता ना, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस का 3, a निकालने के लिए x के लिए क्या छाप दिया -2, -2 छापते तो -2 -3 कितना आता -5, -2 रखते तो -1 का होल क्यूब, तो माइनस का a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 5, b कैसे निकालू, b कैसे निकालें बोलो,
बी निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लेफ्ट साइड कितना है 0, राइट साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कौन कौन देगा a, और एक्स क्यूब कौन देगा b, और क्या कहीं से एक्स क्यूब मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, b कितना आ गया -a, b कितना आ गया -5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 कर दूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी देखो लेफ्ट साइड 0 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से मिलता, यहां से कितना मिलता 3x स्क्वायर, आता नहीं आता, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब गौर करो यहां तो ये दिक्कत आएगी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 यहां से मिलता और एक यहां से मिलता, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 और 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर बनता ना, और एक एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहां से बनता, तो और 3a प्लस 4b ये a है और ये -5 है, -5 तो c कितना आ गया +5 ही आ गया ना, क्या d निकालने के लिए क्या d डायरेक्टली निकाल सकता हूं, क्या d डायरेक्टली आ सकता है, ये देखो d में कहीं x+1 नहीं है, बाकी सब में x+1 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 है, d निकालने के लिए तो भाई सीधा x के लिए -1 छाप दो, x के लिए -1 छापते तो यहां से कितना था -4, और यहां -1 रखते तो क्या था d आ गया -4 ना, डी भी तुम चाहते तो कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाल सकते थे, बट दिख रहा है तो करें, क्या आगे अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करते तो कितना था a अपॉन एक्स प्लस 2, ए कितना आ गया 5 लॉग x प्लस 2, b अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का 5 लॉग x प्लस 1, c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन एक्स प्लस 1, d अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो d कितना आया था माइनस का 4, x प्लस 1 -3 प्लस 1 तो -2, माइनस का 2, और नीचे भी कितना आता माइनस का 2 ही आता ना, पार्शियल फ्रैक्शन तो ना, आ गया कितना है, नहीं आया, नहीं है क्या आगे, लिखना x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 5,
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। ना कुछ पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल होते हैं, जैसे कि ये वाला सिंपल सी बात है, दो फैक्टर हो और इनका डिफरेंस देखो, अच्छा कांस्टेंट हो 2, समझ गए? इनका डिफरेंस कितना है? कांस्टेंट है 2 है। 2 का क्या दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड, और 2 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3, है ना? इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। दिस अपॉन दिस कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोनों इंटीग्रेबल है। कौन सा फॉर्म है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैंसिल लिखूं 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, और यहां भी कितना आएगा? 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। आता ही फॉर्म देना जल्दी। भाई चलो अगला देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। खत्म करो। क्या करो तो क्या करें बताओ? और करना, मैं एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए टी मान लू, मतलब मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, मैं बस एक्स स्क्वायर को टी मान ले रहा हूं ताकि चीजों को सोचने में आसानी पड़े। हाँ, क्या मैं इनको अलग कर सकता हूं? क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूं? कितना था?